जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोगों ने अपना एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रखी है। तो अपना 6 चैप्टर है जो सूफी एंड भक्ति मूवमेंट का ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया था। तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें और इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स की। इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं, स्नैपशॉट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कल्ट कैसे इंटीग्रेशन हुए। अलवार और नैनार जो संता थे तमिलनाडु में, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें लेडीज जो महिला संत थी वो कैसे थी, और साथ में फिर हम वीर शैव यानी कि लिंगायत जो कर्नाटका में थे उनके बारे में इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो लर्निंग आउटकम्स में अंडरस्टैंड द रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। रिलीजियस डेवलपमेंट क्या 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 हुआ, summarize the philosophies of the different bhakti and sufi movements जो संत understand the religious development during the medieval period। इस medieval period में यानी कि 8 सेंचुरी से और 18 सेंचुरी तक के बीच में जो हम लोगों के यहाँ पे संत वगैरह हुए, तो उन्होंने कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एंड कंप्रीहेंड द रिलीजियस मूवमेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश यूनिटी, पीस, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड इन दी सोसाइटी। और इस मूवमेंट से सोसाइटी के अंदर पीस, यूनिटी, शांति, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड की फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्नैपशॉट ऑफ द चैप्टर। स्नैपशॉट में जैसे हम लोगों ने लास्ट हमारे लेक्चर में बात की थी इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट, कि उस समय पे दो तरह की रिलीजियस तरीके से लोग पूजा कर रहे थे। सबसे पहला था कि जो ब्राह्मिकल आइडिया, जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो पुराणों के हिसाब से जो रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही थी उसको क्या है, ब्राह्मिकल आइडियाज बोला गया है। टू मेजर डेवलपमेंट हेल्प मर्ज डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स। पहला था ब्राह्मिकल आइडियाज वर मेड मोर एक्सेसिबल to the people who were traditionally excluded such as women and शूद्रा। इस टाइम पे वुमेन एंड शूद्रा के लिए भी जो ब्राह्मिकल टेक्स्ट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराणा और ये सब चीजों को क्या है, पढ़ना अलाउड हो गया था। तो जब उन्होंने इन चीजों को पढ़ा तो उनके भी आइडिया इसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हुए। सेकंड थिंग क्या है, ब्राह्मण देमसेल्फ एडोप्टेड देयर बिलीफ टू इंक्लूड लोकल डाइटीज एंड प्रैक्टिसेस। और इस समय पे जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो ऋग्वेदा के 10वां मंडल पुरुषोत्तम मंडल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा चारों जो वर्णास का क्या है उत्पत्ति हुई थी, जो कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए थे, हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए थे, पेट से वैश्य पैदा हुए थे और पैरों से शूद्र पैदा हुए थे। तो इस समय पे ब्राह्मणों ने जो नॉन ब्राह्मण थे और नॉन आर्यन थे उनके भी बहुत सारी क्या बिलीफ को इंक्लूड कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, और उनके लोकल देवताओं को जो डाइटीज थे उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल ट्रेडिशन था और ब्राह्मिकल ट्रेडिशन थी वो आपस में मिंगलअप हुई, और मिंगलअप होने से बहुत सारे सोसाइटी में बदलाव आए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में, आप लोगों ने रथ यात्रा उड़ीसा में पूरी टेम्पल के बारे में सुना होगा, जहां से रथ यात्रा निकालते हैं। कल भी हम लोगों ने फोटो देखी थी कि जो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी हैं जो अपनी बहन सुभद्रा को लेने के गए थे, तो वो रथ यात्रा निकाली जाती है। द मेन डाइटी केम टू बी वर्शिप्ड एज द जगन्नाथ एज ए फॉर्म ऑफ विष्णु, और वो जगन्नाथ जी की जो पूजा की जाती है विष्णु जी के फॉर्म में, यानी कि वो थे तो वह उस समय के लोकल भगवान, लेकिन बाद में वो विष्णु जी के साथ क्या हुए, क्लब होके, और लोकल ट्रेडिशंस और जो हमारी ब्राह्मिकल ट्रेडिशन थी, जो संस्कृत की ट्रेडिशन चल रही थी, बिग थ्योरी बिग थ्योरी थी, वो दोनों क्या हो गई, मिक्सअप होना शुरू हो गई। तो ये हमारे इस समय पे क्या आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे। तो इन्हीं बदलावों के साथ हम लोग देखते हैं अपने साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया जो आज का हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है, सबसे पहले वहां पे क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट होती है। भक्ति मूवमेंट के स्टार्टअप से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। भक्ति का अर्थ है डिवोशन, का अर्थ है होता है कि जब आप किसी भी गॉड के प्रति फुली डिवोट हो जाते हो, किसी भी गॉड, चाहे वो विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, या कोई और अदर्स है, चाहे कोई देवी है, चाहे गणेशा जी हैं, चाहे दुर्गा माँ है, काली माँ है, अगर उनके प्रति आप फुल्ली डिवोटेड हो जाते हो तो आप है भक्ति मूवमेंट के अंदर चले जाते हैं। तो भक्ति के अंदर दो तरह की भक्ति होती है, एक होती है हमारी सगुणा सगुणा और एक होती है निर्गुण निर्गुणा। तो सगुणा और जो हमारी निर्गुणा भक्ति होती है, तो इसके अंदर अगर बात करें, सगुणा भक्ति वो है भक्ति होती है जिसके अंदर हम एक भगवान का एक अवतार
रंग रूप आकार मान लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, राम जी की करते हैं, शिव की करते हैं, विष्णु की करते हैं, तो ये सगुणा है। और निर्गुणा भगवान में भगवान को एक क्या है, सर्वशक्तिमान माना जाता है, एक सुप्रीम पावर मानी जाती है, और उनके है ना बोला जाता है कि भगवान कण कण में विद्यमान है और उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, तो वो है निर्गुणा भगवान की पूजा करते हैं। तो इसी आधार पे हम देखें तो 6th सेंचुरी में साउथ इंडिया में तमिलनाडु में दो तरह के संत होते हैं जो कि भगवान की पूजा करनी शुरू करते हैं, और वो हैं अलवार एंड नैनार। कौन से हैं? अलवारा संत एंड नैनारा संत। अलवारा एंड नैनारा ऑफ द तमिलनाडु के अंदर होते हैं। द अलवारा वर डिवोटी ऑफ विष्णु। अलवार वो संत थे जो किनकी पूजा करते थे? विष्णु भगवान की। ये याद रखना, अलवार वो संत हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, एंड नैनारा वो हैं जो शिव भगवान की पूजा करते थे। किनकी करते थे? शिव की। नैन, जैसे आप नैन से याद रखिए, शिव भगवान के तीन तीन आंखें हैं, तीसरा नेत्र होता है, तो नेत्र से नैन से आप याद रखेंगे कि नैनार थे वो शिव भगवान के पूजा करते थे, डिवोटी थे, और जो अलवार थे वो किनके थे? विष्णु भगवान के। दीज संत लिव्ड अराउंड द 6th सेंचुरी। सेकंड पॉइंट है ये संत कब के? 6th सेंचुरी ऑनवर्ड से लेके 9th-10th सेंचुरी तक इन्होंने क्या है, तमिलनाडु में क्या है, वर्शिप की, और ये भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। दे ट्रेवल्ड अक्रॉस तमिलनाडु। ये संत एक जगह नहीं रहते थे, पूरे तमिलनाडु में इधर से उधर घूमते रहते थे। जैसे आज के समय में हमारे संत हैं जो बाबा बोल सकते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ये लोग घूमते थे। सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ देयर गॉड इन द तमिल लैंग्वेज। और ये अपने भगवान के लिए तमिल लैंग्वेज में सॉन्ग गाते थे। किन के लिए? अलवार संत थे जो वो विष्णु भगवान के लिए गाते थे, और नैनार संत थे वो किन के लिए गाते थे? शिव भगवान के लिए अपने क्या गाते थे? सॉन्ग्स उनको डिवोट करते थे, और लोकल भाषा तमिल लैंग्वेज में उन सॉन्ग्स को गाते थे। एंड देयर हाइम्स, और उनको भजन की तरह हाइम्स के रूप में इनका क्या है, भजन ये लोग करते थे। अपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ये जो अलवार और नैनार थे, अगर इनकी स्पेशलिटी की बात करें, हम इनकी विशेषताओं की बात करें, तो ये दोनों ही कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। ये दोनों ही बोलते थे कि इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग जो पैदा हुआ है, उनमें कास्ट का कोई लेना देना नहीं। सेकंड थिंग, ये महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए भी ये बराबर मानते थे कि जो लेडीज एंड जो मेन है दोनों इक्वल हैं। जैसे आगे बात करते हैं, द अलवार एंड नैनार अपोज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द पावर ऑफ ब्राह्मणाज। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। इन्होंने आज से 6th सेंचुरी, मतलब आज से 1400 ईयर्स एगो, 1400 साल पहले इन लोगों ने क्या किया? कास्ट सिस्टम को मना कर दिया कि कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। और इन्होंने जो ब्राह्मणों की पावर है कि ब्राह्मण जो सुप्रीम है वर्णा में, सोसाइटी में, तो उस चीज का भी क्या किया इन्होंने? इस पावर को उनकी मानने से मना कर दिया, उसका भी अपोजिशन किया। दे बिलीव देयर ओन हाइम्स वर जस्ट एज अ सीक्रेट एज वेदास। और ये लोग बोलते थे इनकी जो हाइम्स हैं, इनके जो सॉन्ग्स हैं, इनके जो गीत हैं, वो एज सेक्रेड, इतने ही पवित्र हैं जितने कि हमारे वेदाज हैं, चारों वेदाज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेदाज जितने पवित्र हैं, उतने ही इनके ये क्या है, इनकी हाइम्स के क्या है? सेक्रेड हैं, पवित्र हैं। एग्जाम्पल द नलियार दिव्या प्रबंधनम, ए वर्क बाय द अलवार वाज द तमिल वेदास। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जो तमिल लैंग्वेज में तमिल का वेदा बोला जाता है वो नलियार दिव्या प्रबंधनम है, जो कि अलवार संतों के द्वारा गाई हुई, जिसके अंदर उनके सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? हम तमिल वेदा बोलते हैं। मतलब इनके हाइम्स को वेदास के इक्विवेलेंट मानते थे ये लोग। सेकंड थिंग इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, देखो आप लोग सोच के देखो, क्या कभी आप लोगों ने किसी मंदिर में लेडीज पुजारी को देखा है, महिला पुजारी को देखा है? रेयर ही, शायद ही किसी ने देखा होगा। तो पुराने समय पे महिला पुजारी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे देखो अलवार और नैनारों में वुमेन डिवोटी, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द भक्ति मूवमेंट। अलवार और नैनार के भक्ति मूवमेंट में वुमेन ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जैसे हम बोल सकते हैं अंडाल नाम की एक संत थी, अंडाल ए वुमेन अलवार, जो कि क्या थी? एक वुमेन थी और अलवार संत थी। कंपोज डिवोशनल सॉन्ग फॉर विष्णु एंड ऑल स्टिल संग टुडे। उन्होंने विष्णु भगवान के लिए बहुत सारे सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग को गाया, और इनके सॉन्ग आज भी तमिलनाडु के अंदर आज भी गाए जाते हैं। तो ये कौन थी? अंडाल। दूसरी की अगर हम बात करें तो कराईकाल अमियार, ए फीमेल नैनार थी, जो एक कराईकाल अमियार नाम की भी एक फीमेल है, नैनार है, जो कि इनकी शिव की ड्यूटी है। पार्टिसिपेटेड एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन एंड लिव्ड एज ए संत। और उन्होंने
अपने आप को एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को एक साधु की तरह रही, बिल्कुल हर चीजों के ऊपर अपने आप के ऊपर बंधन लगाया, और साथ में ये क्या थी, एक संत की तरह रही। और किन की पूजा करती थी ये? शिव भगवान की। यानी कि ये क्या थी? नैनार। अंडाल कौन थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक एक नंबर के भी आते हैं आपके, कि अंडाल कौन है? अंडाल एक लेडीज संत हैं जो कुंज की हैं, अलवार हैं। और जो हमारे सेकंड है कराईकाल अमियार, ये है शिवा नैनार, नैनार हैं, और जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन में रह के संत की तरह अपना जीवन को बिताया। तो ये सब हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में उस समय पे देखो आप, आज से 1400 साल पहले, कि अलवार और नैनार संत होते हैं। अलवार जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, नैनार शिवा की करते हैं। 6th सेंचुरी में होते हैं। ट्रेवल पूरे तमिलनाडु में ये लोग ट्रेवल करते हैं, तमिल लोकल लैंग्वेज में वहाँ के हाइम्स गाते हैं। और इनके हाइम्स से ऊपर से कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणों का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, कि जो हमारा कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणा है उनके अपोजिशन की ये लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये महिलाओं के, इसके अंदर लेडीज संत भी, अंडाल एंड कराईकाल अमियार, हमें लेडीज संत भी इनके अंदर दिखाई देते हैं। आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें तो जो अलवार और नैनार संत हैं, तो अलवारों के अंदर 12 संत थे, और नैनारों के अंदर 62 संत थे जो उस समय पे होते हैं। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ इनका रिलेशन विद द स्टेट, इन अलवार और नैनारों का उस समय पे तमिलनाडु में चोला चोला किंग रहते थे। कौन से किंग थे? चोला के साथ इनके क्या रिलेशन था? रिलेशन विद द स्टेट। भक्ति हाइम्स ऑफन क्रिटिसाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू गेन रॉयल स्पॉट। इन्होंने, जो अलवार और नैनारों ने क्या, बुद्धिज्म और उस समय पे जो जैनिज्म साउथ इंडिया में था उनका क्या किया? अपोजिशन किया, उनको क्या किया? उनका क्रिटिसाइज इन्होंने किया। और जो चोला किंग थे, जो चोला रूल थे, ये भी क्या थे? हिंदू किंग थे। चोला रूलर्स पोस्ट बोथ स्पॉटेड बोथ भक्ति एंड द ब्राह्मिकल ट्रेडिशन। और इन्होंने, जो चोलाज किंग थे, इन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को भी और ब्राह्मिकल ट्रेडिशन दोनों को सपोर्ट किया। यानी कि टेम्पल बनवाए इन्होंने, बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए, तो जिनमें इन्होंने किनका सपोर्ट किया? अलवार और नैनारों का भी सपोर्ट किया। बिल्ड टेम्पल फॉर विष्णु एंड शिवा। ये देखो, चोलाज ने विष्णु एंड शिवा के लिए, तमिलनाडु में आज भी चोलाज के बनाए हुए बहुत सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जो इन्होंने बनवाए। एग्जाम्पल है जैसे टेम्पल एट चिदम्बरम, चिदम्बरम में टेम्पल है। तंजावुर में बहुत बड़ा टेम्पल है। गंगई कोंड चोलपुरम, जो कि राजेंद्र वन द्वारा बनवाया गया था, किंग चोला किंग था, तो गंगई कोंड चोलपुरम का रहता है। देखो, गंगई कोंड, गंगा नदी का, कोंड मतलब तालाब, चोलों द्वारा बनाया हुआ गंगा नदी से। इसके पीछे की कहानी है कि राजेंद्र चोल ने गंगा नदी तक आक्रमण किया था, और गंगा नदी से ना बहुत सारे बड़े बड़े मटकों में पानी भरवा के, हाथियों पे, ऊंटों पे भर के तमिलनाडु में ले गया, और वहां पे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, गंगई कोंड चोलपुरम नाम का तालाब बनाया, और उसके किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। तो ये इसके पीछे की कहानी है। तो उन्होंने कैसे, चोला किंगा ने जो मंदिर बनवाए वो चिदम्बरम का, तंजावुर का, और गंगईकोंड चोलपुरम का। दे इनक्रेज द सिंगिंग ऑफ द तमिल शिवा हाइम्स। और इन्होंने जो तमिल भाषा में शिव भगवान के जो हाइम्स थे उनको क्या किया? इनकरेज किया कि इनको ये गाने चाहिए मंदिर में, इन द टेम्पला, एंड हेल्प ऑर्गेनाइज देम इनटू ए टेक्स्ट कॉल्ड तेवाराम। और उन्होंने इनके लिए एक टेक्स्ट भी, एक किताब भी बनवाई, और उसका नाम क्या है? तेवाराम। इस चीज को भी आप ध्यान रखें, जो जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड हैं इनके ऊपर बहुत अच्छे से आप लोग फोकस करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो साउथ इंडिया में कहाँ पे थे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद, तमिलनाडु के ऊपर ही हमारा स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी क्या है? कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। और तमिलनाडु की आज के समय पे राजधानी, कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो ये देखो, द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। हम लोग देखते हैं 12th सेंचुरी में सेम ट्रेडिशन जैसे तमिलनाडु में 6th सेंचुरी में था, तो 12th सेंचुरी में एक ट्रेडिशन कर्नाटका में डेवलप होता है जिसको बोलते हैं वीर शैवा। वीर शैवा एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट बिगन इन द 12th सेंचुरी कर्नाटका, लीड बाय द बसवन्ना, ए ब्राह्मण हु वर्कड इन द चालुक्य किंग कोर्ट। ये जो बासावन्ना थे, बासावन्ना पहले जैन थे, जैन से ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण से ये लोग बाद में क्या है, इन्होंने अपना एक नया ही ट्रेडिशन, एक नया कल्ट चलाया जिसको हम वीर शैवा बोलते हैं। वीर शैव का मतलब होता है शिवा के वीर, यानी कि शिव भगवान के वीर, वॉरियर ऑफ द शिवा। इनको बोलते हैं हम लोग वॉरियर ऑफ द शिवा। और ये किसने चलाया? 12th सेंचुरी में बासावन्ना। किसने चलाया? बासावन्ना ने चलाया। कौन सी सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। और ये बासावन्ना पहले क्या थे? चोलुक्य किंग के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे, उनके
चालुक्य किंग थे उनके कोर्ट में काम करते थे। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड वीर शैवा, और इनको बासवन्ना के फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं, वीर शैवा। ठीक है, हीरोज ऑफ द शिव, शिवा के हीरोज, और लिंगायत, वीरर ऑफ द लिंगा, और इन्हीं को दूसरा नाम लिंगायत बोलते हैं। आज भी कर्नाटका में बहुत सारे लिंगायत लोग रहते हैं। लिंगायत का यहाँ पे अर्थ है कि वीरर ऑफ द लिंग। ये लोग अपने लेफ्ट कंधे पे, बाएं कंधे पे छोटा सा शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग धारण करते थे, शिवलिंग को बियर करते थे, तो इसलिए इनको हम लिंगायत भी बोलते हैं। आज के समय में भी लिंगायत जो लोग हैं वो शिवलिंग का कुछ फोटो या माला अपने गले में पहनते हैं। दूसरी चीज, दे हैड डिस्टिंक्ट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। इन लिंगायतों के, वीर सेवा के अलग जो ब्राह्मण थे उनसे अलग, या हिंदुओं से जो हम बोलते हैं वैदिक धर्म से कुछ अलग इनकी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस थी। क्या क्या थी? नंबर 1, ये हमेशा 3 नंबर में और 8 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, ये MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंग। पहली बात, इनको लिंगायत बोलते हैं तो ये कि वीर शैव की एज ए फॉर्म ऑफ लिंगा की फॉर्म में किनकी पूजा करते थे? शिव भगवान की, ए सिंबल ऑफ शिवा, विच वाज वॉर्न ऑन द बॉडी, जिनको बॉडी पे पहनते थे, मैंने बताया लेफ्ट कंधे पे। दे buried their dead instead of cremating them, believing that death led to union with the Shiva। सेकंड इनके ट्रेडिशन थी, ये अपनी डेड बॉडी को, जब आदमी मर जाता था ना, तो उसको गड्ढा खोद के अपने आंगन के पीछे ही दबाते थे, बुरिड करते थे, इंस्टीड ऑफ क्रिमिनेटिंग, उसको जलाते नहीं थे, डेड बॉडी को जलाते नहीं थे, जलाने की जगह पे क्या करते थे, उसको गड्ढा खोद के दबाते थे। इनका बिलीफ था कि आदमी, इंसान मरने के बाद सीधा किनमें, शिवा के अंदर विलीन हो जाते हैं, शिवा के साथ यूनाइट हो जाते हैं, यूनियन में चले जाते हैं, तो इसलिए उनका रीबर्थ नहीं होता, तो उनको जलाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड द आइडिया ऑफ द रीबर्थ। देखिए, वो रीबर्थ में बिलीफ नहीं करते थे और ये कास्ट सिस्टम में भी बिलीफ नहीं करते थे। जैसे अलवार और नैनार नहीं करते थे, वैसे ही ये लोग भी किसमें, कास्ट सिस्टम में बिलीफ नहीं करते थे। दे इनकरेज विडो रीमैरिज एंड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। ये देखो, उस समाज से कितने साल पहले, लगभग 800, 900, 1000 साल पहले इन लोगों ने विडो रीमैरिज के ऊपर बात की कि अगर कोई महिला विडो हो गई तो उसको जिंदगी भर वो विडो नहीं रहेगी, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो विडो रीमैरिज कर सकती है। उन्होंने इस चीज को इनकरेज किया, और साथ में ही पहले कम उम्र में लड़की की शादी कर जाती थी, उसको मतलब प्यूबर्टी की एज से, जवान होने से पहले ही शादी कर देते थे। तो इन्होंने बोला कि लड़की की शादी पोस्ट प्यूबर्टी ही उनकी मैरिज को करना है। देखिए, मतलब ये एक सोशल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं साथ के साथ। देयर आइडियाज आर प्रिजर्व्ड इन द वचना, और इनके आइडियाज को क्या बोलते हैं, ये जो अपने, और ये विच वर शॉर्ट पोएट्री टीचिंग रिटन इन कन्नड़ा। कर्नाटक की कौन सी भाषा? कन्नड़ा। और ये कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर जो भजन या जो गाने, जो भजन करते थे, किन के लिए? शिवा के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? वचना। क्या बोलते हैं उनको? वचना बोलते हैं। तो ये इतना इनके बारे में हम लोगों ने देखा। कल हम लोग बात करेंगे मुस्लिम रूल्स यानी कि सूफी आंदोलन के बारे में। तो आज मैं दोबारा से 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ब्राह्मिकल आइडियाज थे, उस समय पे वोमन और शूद्राज को पढ़ाई शुरू हो गई थी, और लोकल जो डाइटीज थे, जो लोकल जो लोग थे, उनके साथ भी मिलके नए भगवानों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। जैसे हम लोगों ने देखा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान का जो आज के समय में रथ यात्रा निकलती है। फिर हम लोगों ने तमिलनाडु के अंदर अलवार और नैनारों के बात की। अलवार विष्णु भगवान के, नैनार शिव भगवान के भगत थे। ये 6th सेंचुरी में थे। ये तमिलनाडु के अंदर ट्रेवल करते थे, तमिल लैंग्वेज में हाइम्स गाते थे, और ये कास्ट सिस्टम को में बिलीफ नहीं करते थे। ठीक है, इन्हीं के वर्क्स को हमें तमिल में वेदास बोला गया है। जैसे नलियार दिव्या दिव्या प्रबंधनम को क्या बोला गया है? इनके वेदास के इक्विवेलेंट माना गया। ये वुमेन डिवोटी भी इनके अंदर थी, अंडाल अलवार में थी, और कराईकाल अमियार किसमें थी? ये थी हमारे इसमें नैनारों के अंदर। तो ये दोनों लेडीज भी इनके अंदर मतलब भगत बनती थी, संत बनती थी। उसके बाद इन्होंने स्टेट के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। चोला के साथ, चोला ने विष्णु और शिव भगवान के क्या बनवाए हैं? टेम्पल बनवाए हैं। जैसे चिदम्बरम का है, तंजावुर का है, गंगईकोंड चोलपुरम, मैंने कहानी बताई। और ये किसमें? तमिल शिवा जो उन्होंने इनके ऊपर टैक्स भी, किताब भी लिखवाई, जिनको तेवाराम बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की कन्नड़ा में, कर्नाटक में 12th सेंचुरी में एक बासवन्ना जी हुए। बासवन्ना ने क्या, जो चालुक्य किंग्स के कोर्ट में दरबारी थे वो रहते थे, उन्होंने कौन से एक नए
ट्रेडिशन को चलाया, जिसको वीर शैव यानी कि हीरो ऑफ द शिवा और द लिंगायत यानी कि वीर ऑफ द लिंगा बोलते हैं। इनके बिलीफ और प्रैक्टिस अलग थे। दे वर्शिप द शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंग की फॉर्म में शिव की क्या करते थे वो लोग पूजा करते थे और लेफ्ट कंधे पे शिवलिंग पहनते थे। सेकंड, वो अपनी डेड बॉडी को जमीन में दबाते थे और बोलते थे, जलाते नहीं थे, और बोलते थे कि ये सीधे शिव के साथ यूनियन हो गए, अभी यूनाइट हो गई आत्मा। दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। रीबर्थ को भी ये लोग नहीं मानते थे। दे इनकरेज विडो रीमैरिज एंड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इन्होंने इनकरेज किया। और इन्होंने जो कन्नड़ भाषा में जो हाइम्स वगैरह जो सॉन्ग्स वगैरह हैं उनको क्या बोलते हैं, वचना बोलते हैं। तो आज के लिए इतना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आता है तो इस चैप्टर में से। तो ये जो आज हमने किया इसमें से ऑलमोस्ट आपका 3 से 5 नंबर का फाइनल एग्जाम तक जरूर आएगा हर एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद जय भारत। कल पढ़ेंगे हम लोग सूफी मूवमेंट, तो कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।